नमस्कार, न्यूज बज़ के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपने सुना होगा। आज हम आपको जानकारी देंगे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में। ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भारत देश में बन रहा है और ये दर्शाएगा श्री रामानुज आचार्य की पद्धति को, उनके व्यक्तित्व को। क्या है ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी? आज न्यूज बज़ में इसी की जानकारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को हैदराबाद में 11वीं सदी के समाज सुधारक और संत रामानुज आचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। एक भारतीय दार्शनिक रहे हैं रामानुजाचार्य और हिंदू धर्मशास्त्री, समाज सुधारक और हिंदू धर्म के वैष्णववाद की परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक थे। अब आपको जनरल लैंग्वेज में बताऊं तो ये हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े फिलोसोफर और रिलीजियस एट्रीब्यूशन को बढ़ावा देने वाले व्यक्तित्व के रूप में सामने आए हैं। आपने भक्तिवाद का नाम सुना होगा, भक्ति दर्शन का नाम सुना होगा। तो भक्तिवाद के लिए उनकी दार्शनिक नींव भक्ति आंदोलन के लिए प्रभावशाली रही है। भक्ति आंदोलन ना केवल रिलीजियस मूवमेंट रहा है, भक्ति आंदोलन एक लिटरेचर मूवमेंट रहा है। तो इनकी प्रतिपादित जितनी भी व्याख्यान थे वो भक्तिवाद के, भक्ति आंदोलन के लिटरेचर के रूप में भी सामने आते हैं देश में। अब दर्शन में रामानुज का मुख्य योगदान उनका आग्रह था कि परम सत्य के लिए मानवता की खोज में विवेकपूर्ण विचारधारा आवश्यक है। विवेकपूर्ण विचारधारा, जिसे आप डिस्कर्सिव एटीट्यूड कहते हैं। उनका ये मानना था कि किसी भी बात की खोज करने के लिए, किसी बात की तह तक पहुंचने के लिए उसे डिस्कस किया जाना, उसका एक डिस्कोर्स लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब इस दुनिया की वास्तविकता को देखते हुए उन्होंने कहा है कि दुनिया की वास्तविकता है और वास्तविक ज्ञान को प्रदान करना ये दैनिक जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये हानिकारक नहीं है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि रूटीन में फंस जाना, मोहमाया में फंस जाना होता है, लेकिन उनका ये मानना था कि जो आपकी दैनिक जीवन की दिनचर्या है, जो आपका दैनिक जीवन है, वो ही आपको एक फिलोसॉफिकल एट्रीब्यूशन दे सकता है। अब इस स्टैचू के बारे में बात करें तो रामानुजन का व्यक्तित्व दर्शाते हुए रामानुज की ही एक प्रतिमा को इस स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के रूप में सजाया जाएगा। बैठने की स्थिति में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति होगी। रामानुज आचार्य को आप इस प्रतिमा में बैठे हुए देखेंगे। ये मूर्ति जो है ये शहर के बाहरी इलाके में लगभग 35 एकड़ के परिसर में स्थित होगी। 13 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 120 किलो वजनी रामानुज के आंतरिक कक्ष की स्वर्ण प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। अब 216 फीट के स्टैचू ऑफ इक्वालिटी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा होगी और बैठने की स्थिति में सबसे पहली जो ऊंची प्रतिमा है वो बुद्ध की प्रतिमा है। श्री रामानुजाचार्य की आंतरिक गर्भगृह की अगर हम बात करें तो ये 120 किलो सोने से बना हुआ होगा, जो संत ने पृथ्वी पर बिताए हुए 120 वर्षों की स्मृति में बनाया गया है। 120 वर्ष ये संत रामानुजन आचार्य हमारे यहाँ पृथ्वी पर रहे हैं और उतना ही किलो का सोना जो है वो इस प्रतिमा में उपयोग में लाया गया है। 1000 करोड़ रुपए की परियोजना का ये एक विश्व स्तर पर भक्तों को दान है, जिसे वित्त पोषित किया गया है, यानी इसे स्पॉन्सर भी किया गया है। अब इस परिसर में, इसके प्रांगण की बात करेंगे, इस पूरे कैंपस की बात करेंगे तो इस पूरे कैंपस में, इस पूरे परिसर में आप 108 अलंकृत नक्काशीदार विष्णु मंदिरों का उल्लेख अलवर और रहस्यवादी तमिल संतों के कार्यों में देखेंगे। अब रहस्यवाद के हिसाब से जो विष्णु पुराण की बातें हैं, वो विष्णु का व्याख्यान है, वो आप इस परिसर में मूर्तियों के रूप में, कलाकृतियों के रूप में और कला दर्शन के रूप में आप देख सकते हैं। ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि संत रामानुजन आचार्य की 1000वीं जयंती मनाई जा रही है और श्री रामानुज सहस्त्रबद्धि समारोहम के हिस्से के रूप में 1035 यज्ञ यानी अग्नि अनुष्ठान किए जा रहे हैं और इन्हें सामूहिक मंत्र जाप जैसे आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ कार्यक्रम के दौरान आयोजित किया जाएगा। 2 फरवरी से ये सभी कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे।
और इसी पूरी कड़ी में आपके भारत देश में बनेगा एक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में भारत की एकात्मकता को दिखाएगा, भारत के दर्शन शास्त्र को दिखाएगा और भारत के गौरवशाली संत दर्शन को सामने लाएगा विश्व पटल पर। तो इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए आप बने रहिए मेरे साथ न्यूज़ बज़ में। नमस्कार, जय हिंद।